ओके, सो व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? अच्छा, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए एक। Which of the following pairs of ion can't be separated by H2S in diluted HCl? ओके, तो क्वेश्चन ये है कि भाई which of the following pairs of ion can't be separated by H2S with diluted HCl? ठीक है, ऑप्शंस हैं बिस्मथ 3 पॉजिटिव एंड SN2 पॉजिटिव। सेकंड ऑप्शन है Al 3 पॉजिटिव एंड Hg2 पॉजिटिव। तीसरा ऑप्शन है कॉपर 2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव। एंड फोर्थ ऑप्शन है निकल 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई कौन सा इनमें से सेपरेट ही नहीं हो पाएगा, कौन सा पेयर ऑफ आयन सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो अब सब लोग देखें, इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, अब देखें इसको, अब देखो, अब मुझे बताओ, एक मिनट प्लीज बात ना करें। सल्फाइड जो है, प्लीज बात सुनो ध्यान से, जो सल्फाइड है वो किस किस में है? एक तो किसके अंदर है आपके, सबसे पहला कौन था आपका? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में आपके सल्फाइड नहीं थे, उसमें क्लोराइड थे। ठीक है, दूसरे उसमें क्या था? ग्रुप नंबर 2 के ए में पंजाब के कैदी बीमार होंगे, तो ये बीमार हो गया। ठीक है, और ग्रुप 2 के में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 2B में क्या होगा आपका? आशी सबसे बड़ा सांड। ठीक है, तो इसमें ये सांड वाला पार्ट आ गया। तो एग्जैक्टली हम ये कह रहे हैं कि भाई H2S और जो HCl है वो सॉल्यूशन में नीचे दोनों को प्रेसिपिटेट कर देगा। किस किस को? Bi2S3 और किसको? SNS को। तो बच्चों ये सेपरेट कहाँ हुए? ये तो, अरे ये तो हमें एक साथ मिल गया ना सब कुछ, Bi2S3 भी और SNS भी। सेपरेट कहाँ है? सेपरेट तो जब होते कि SNS सॉल्यूशन में रहता और Bi2S3 प्रेसिपिटेट बनता। क्वेश्चन समझ में आया? Which of the following pair of ion can't be separated, मतलब ये जो पेयर हैं इनमें से एक को सेपरेट करना है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। अब सेकंड ऑप्शन में, ये सेकंड ऑप्शन किसका है बताओ? फील कर। किसका है? फील कर। ये सल्फाइड के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करता, लेकिन Hg2 पॉजिटिव किसका है? पंजाब के कैदी बीमार होंगे Hg, तो क्या हो गया आपका ये HgS। तो पिक्चर कैसी आएगी सॉल्यूशन में बताओ? Al3 positive will remain in the solution. Al3 positive will remain in the solution and HgS कहाँ पे होगा? एक प्रेसिपिटेट के तौर पे रहेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं CuS एंड ZnS। अब CuS किसका है? बोलो। CuS और ये कौन है आपका? ZnS। आवाज नहीं आ रही? ओके, तो अब आप मुझे बताओ कॉपर कहाँ पे आया था? पंजाब के कैदी बीमार होंगे में आया था।
ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका CuS, और Zn2 पॉजिटिव किसमें आया था, Zn2 पॉजिटिव आया था, आपको मन को जाना नहीं, लेकिन वहां भी सल्फाइड बनता था, वहां भी क्या बनता था, सल्फाइड, लेकिन वो सल्फाइड आपका H2S और HCl की प्रेजेंस में नहीं बना था, वो कहां बना था, NH4OH प्लस H2S। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन अभी पहले उसकी बात सुनो। तो यहां पर सॉल्यूशन में कौन होगा, नीचे किसका प्रेसिपिटेट होगा बोलो, CuS का, और सॉल्यूशन में क्या रहेगा, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर क्या होगा बोलो, Ni2 पॉजिटिव CuS में, Cu2 पॉजिटिव में कौन जाएगा, CuS नीचे, और Ni2 पॉजिटिव किसमें रहेगा, सॉल्यूशन में, और CuS कहां रहेगा, एज अ प्रेसिपिटेट। अब आप मुझे बताओ सॉल्यूशन में कौन है, Al3, HGS अलग हो गया, अलग अलग हो तो गए, ये सॉल्यूशन में रह गया, ये नीचे हाथ से निकाल लो, Zn2 पॉजिटिव को पानी में रहने दो, कॉपर सल्फाइड को हाथ से निकाल लो, Ni2 पॉजिटिव को पानी में रहने दो, और CuS को निकाल लो साइड से, राइट, गॉट इट। तो ये चीज हो गई, लेकिन Bi2S3SNS में दोनों के दोनों क्या थे हमारे, सल्फर, वही बन गए प्रेसिपिटेट। तो ऑब्वियस बात है, हम इसको हाथ से भी निकालेंगे तो दोनों के दोनों साथ में आएंगे, सेपरेट नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, बात समझ में आई, थोड़ा क्लियर हुआ कंसेप्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which of the following pairs of cation cannot be separated by using NH4Cl and NH4OH? Which of the following pairs of ion cannot be separated by using NH4Cl and NH4OH? तो क्वेश्चन क्या था कि भाई which of the following pair of ion can't be separated by using NH4Cl and NH4OH? Okay, got it, फाइन। ऑप्शंस लिखिए, ऑप्शंस हैं आपके कोबाल्ट 2 पॉजिटिव एंड Ca2 पॉजिटिव, ऑप्शन बी Ni2 पॉजिटिव एंड Sr2 पॉजिटिव, ऑप्शन सी CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, एंड ऑप्शन डी Zn2 पॉजिटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, सेपरेट कौन से हो सकते हैं और सेपरेट कौन से नहीं हो सकते। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर इसका। NH4Cl NH4OH में चले जाओ पहले जल्दी से। ठीक है, सेकंड में तो Ni2 पॉजिटिव होगा ना, ऐसा रुआ छोड़ दो, कैसे हो जाएगा स्ट्रोंशियम वाला। और उसमें साथ में एक और चीज लिख लो, एक चीज और लिख लो आगे, चलो, एंड देन पास H2S through the solution, and then pass H2S through the solution। इसमें एक चीज और ऐड कर लो, उसके बाद में H2S पास कर दो। अब ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। थर्ड वाला, कितने लोग थर्ड बोलते हैं?
कितने लोग 1 बोलते हैं? 1 2 4। अब जो लोग नहीं बोलते दोनों हाथ खड़े कर दो। हाँ, अब देखिए, सुनो बात बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, NH4Cl NH4OH डाला और उसके बाद में हमने क्या डाल दिया, H2S। तो एग्जैक्टली क्या होगा, NH4Cl NH4OH से कुछ फर्क जो पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन OH नेगेटिव कम होगा, लेकिन वो फिर भी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव रहेंगे। These OH negative ion will attack on H2S and it will be what? Acid base reaction। एसिड बेस रिएक्शन तो पहचानी आ गई होगी ना। सॉल्यूशन में NH4Cl NH4OH से क्या मिले, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, H2S के ऊपर। बाकी के तो सॉल्ट है, वो तो स्पेक्टेटर आयन की तरह रहेंगे। तो क्या बनेगा हमें, वाटर प्लस क्या कंसंट्रेशन किसका बढ़ेगा, H2 नेगेटिव। तो सॉल्यूशन में अब कौन है एग्जैक्टली, H2 नेगेटिव। कौन है, H2 नेगेटिव। दिस H2 नेगेटिव ऑब्वियसली अब हमें क्या देखना पड़ेगा कि भाई NH4OH और H2S के साथ में कौन मिलता था हमें। तो एग्जैक्टली कंडीशन कौन सी आ रही है, NH4OH प्लस H2S, और वो कौन था, मन को जाना नहीं। ठीक है, तो ये कौन है आपका को, और ये कौन है नहीं, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी COS, और क्या मिलेगा हमें, NiS। कहाँ मिलेगा, बिल्कुल सॉल्यूशन के बिल्कुल नीचे। सेपरेट है या साथ में ही है, अरे can you differentiate, can you separate them right now, right? So they are what, combined, they are in combined form, right? So COS NiS की वजह से हम लोग बोलेंगे साथ में है, अलग अलग नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, C। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, COS तो बनेगा, लेकिन Ca2 पॉजिटिव किस में रहेगा आपका, सॉल्यूशन में। ठीक है, मैंने आपको लिखवाया था ज्यादातर सल्फाइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी में देखो जरा, बट मैंने क्या लिखा था, एक्सेप्ट S ब्लॉक, एक्सेप्ट S ब्लॉक। S ब्लॉक का है ना ये, है ना। इसमें कौन जाएगा, NiS, बट S ब्लॉक के सल्फाइड क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बराबर नहीं बराबर, ये तो हो गया। इसमें कौन होगा, ZnS नीचे होगा, और बेरियम 2 पॉजिटिव किस में रहेगा आपका, सॉल्यूशन में। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन जब करेक्ट होंगे, जब क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि भाई कौन कौन से लोग क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके बहुत छोटे से क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन बहुत इस टेबल से ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपस में तो नोट कर लो जरा जल्दी से इसका आंसर, सी ऑप्शन है इसका। ओके, सो नेक्स्ट नोट करके लिखिए, नोट करके लिखो बच्चों। इसमें लिखिए, फर्स्ट चीज इसमें लिखो, आपको ये दिमाग में नहीं आया कि भाई हम लोगों ने डाइल्यूट HCl यूज किया ग्रुप नंबर 1 में। कैन यू हियर मी? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि भाई हमने डाइल्यूट HCl यूज किया ग्रुप नंबर 1 में रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड यूज क्यों नहीं किया? कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते, यदि ग्रुप नंबर 1 के साथ में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करते, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हो जाता, वहां पर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से AgCl बनता, और ये AgCl बाद में AgCl2 नेगेटिव बन जाता है, और ये एक क्या है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। हमें एक ऐसा रिएजेंट यूज करना था जो क्या बन जाए, इनसॉल्युबल, है ना। अरे रिएजेंट तो वो यूज कर रहे थे ना जो नीचे लेके आ जाए पर्टिकुलर आयंस को, और ऐसे हम Pb2 पॉजिटिव के साथ कह सकते हैं,
Pb2 पाउडर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में आपका बनता है PbCl4 2 नेगेटिव, और ये भी क्या है एक आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में ये आता है कि हम लोगों ने सेकंड ए और सेकंड बी के लोगों को क्या किया था, हमने सेपरेट किया। चलो उसको हम बाद में देखेंगे। हम दूसरी बात ये बोलते हैं कि ग्रुप नंबर 2 में कौन है, बोलो ग्रुप नंबर सेकंड में कौन है, डाइल्यूटेड HCl प्लस क्या है आपका H2S, और ग्रुप नंबर 4 में कौन है, NH4OH प्लस कौन है, अब H2S, NH4OH प्लस H2S, ये कौन है आपका बेस, ये कौन हो गया आपका एसिड। ठीक है, अब आप मुझे बताओ दोनों में क्या आपका क्या है, H2 नेगेटिव मिल रहा है आपको दोनों से, अरे HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और H2S से क्या मिल रहा है आपको H पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, राइट। तो यहां भी H2 नेगेटिव मिल रहा है, यहां भी H2 नेगेटिव मिल रहा है, और देखो मन को जाना नहीं में भी आपका सल्फाइड बन रहा है, और ग्रुप नंबर 2 में भी क्या बन रहा है, सल्फाइड। अब आप ये मुझे बताओ यदि दोनों को ही सल्फाइड बनाना था तो अलग अलग ग्रुप में रखने का क्या जरूरत था, मेरी बात समझ में आई। ग्रुप नंबर 2 में भी सल्फाइड है और ग्रुप नंबर 4 में भी क्या है, सल्फाइड है। सो हम लोगों ने ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 4 में को हमने एक साथ क्यों नहीं रखा, अलग अलग क्यों रखा, एक साथ याद कर लेते, काहे को ऐसा इतना बुरा काम कर दिया। अब सुनो, अब आप मुझे बताओ HCl यहां पर क्या करेगा, HCl का काम क्या है, यदि सल्फाइड को ही चाहिए था तो काहे को HCl और NH4OH डाला अलग अलग, ये भी तो क्वेश्चन है। हाय रब्बा, अब सुनो, अब बात सुनिए, ध्यान सुनना। देखो क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या था, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 4 में रखने का ये अच्छा होता है कि यदि हम ग्रुप नंबर 2 में तो ऑलरेडी देखो खूब सारे लोग हैं, ग्रुप नंबर 4 के और आ जाते तो ज्यादा बढ़ जाते, तो उसके लिए फिर सेपरेट करने में क्या होती है, हमें प्रॉब्लम होती। ठीक है, अब हमने क्या सोचा कि अब हम इनको थोड़ा सा जो हम रखेंगे आयंस को, लेकिन थोड़ा सा कम कम रखेंगे, जिससे हमें बाद में सेपरेशन करने में क्या लगे, इजी पड़े। तो अब एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमने देखा कि जो ग्रुप नंबर 2 के लोग हैं कौन कौन है, बोलो, पंजाब के कैदी बीमार होंगे, राइट, और कौन है आपके आशित, ठीक है, और ये 60 हो गए, राइट। अब ये लोग थे, और ग्रुप नंबर 4 के लोग कौन थे, बोलो, मन को जाना नहीं, राइट, यही था। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी जब इनके सल्फाइड की हम लोगों ने देखा कि सल्फाइड बनके कब प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो जब इस प्रेसिपिटेट बनते हैं तो हमने ये देखा कि इनके सल्फाइड्स की KSP की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी। KSP की वैल्यू क्या थी इनकी, ज्यादा। और इनके जो सल्फाइड बनेंगे, ये जो जितने ग्रुप नंबर 2 के जो सल्फाइड बनेंगे उनकी जो KSP की वैल्यू है वो क्या है, कम है। अब एग्जैक्टली ये मुझे बताइए कि जिनकी KSP की वैल्यू कम होती है उससे आप क्या ऑब्जर्वेशन लेते हो, उससे आप क्या कंक्लूड करते हो, जिन कंपाउंड की KSP की वैल्यू कम होती है मतलब दे आर लेस सॉल्युबल और मोर सॉल्युबल, दे आर लेस सॉल्युबल, दे आर लेस सॉल्युबल। KSP पता है ना क्या होता है KSP, ये वो भी नहीं पता, हाय रब, वो KSP नहीं पता, अरे आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में KSP आता था, राइट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं उसको,
अब एग्जैक्टली जिसकी केएसपी की वैल्यू कम होती है वो लेस सॉल्युबल होता है। इसका मतलब लेस सॉल्युबल का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमने चीनी ली और एक हमने लिया सॉल्ट, टाटा नमक, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैंने बोला कि एक चम्मच चीनी, ठीक है, जल्दी से एक पर्टिकुलर, पानी दोनों में सेम है, पानी दोनों में क्या है, एक बीकर है, पानी दोनों में सेम था, ठीक है, देख लो बिल्कुल सेम लेवल का है, राइट। और इसमें मैंने 1 स्पून डाला, क्या डाला, चीनी, राइट। और इसमें मैंने क्या डाला, टाटा नमक डाला, राइट। टाटा नमक मैंने इसमें 2 स्पून डाला। क्यों डाला? क्योंकि जब 2 स्पून के ऊपर वो नीचे आ गया, प्रेसिपिटेट बन गया टाटा नमक का, और यहाँ पर किसमें बन गया था बोलो, चीनी का कितने उसमें बन गया, 1 स्पून में। तो हम कहेंगे कि हमने पहले जब 1 स्पून डाला टाटा नमक, फिर भी क्या रहा, पानी में रहा, फिर आधा और डाला, फिर भी पानी में रहा, और जब 2 डाला तो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। हम कहेंगे कि ये ज्यादा पानी, उसी पानी में ज्यादा टाटा नमक डालने पे क्या हो रहा है, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब ये 1.5 चम्मच तक या 1.99 चम्मच तक, ठीक है, 1.99 समझ में आता है ना, तो 1.99 चम्मच तक ये सॉल्युबल था। इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी काफी क्या है, ज्यादा है, और इसकी सॉल्युबिलिटी काफी क्या है, कम है। रिलेटिव बोला है, अब ये नहीं कि ज्यादा कम क्या होता है वो हमें बताओ, ठीक है। तो केएसपी की वैल्यू कम और ये केएसपी की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा। तो ये 2 चम्मच में बना प्रेसिपिटेट, और ये किसमें बना, 1 चम्मच, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या बोला आपको, सुनो बात। तो यहां पर मैंने बोला कि इसकी केएसपी की वैल्यू क्या है, कम है, इसकी केएसपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो Mn2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव को सल्फाइड क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। इनको क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अब सुनिए बात को, एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर, कौन सी रिएक्शन हुई है, एसिड बेस की रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है, एसिड बेस रिएक्शन, which is very fast reaction, which is very what, fast reaction। उससे क्या होगा, H2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा बोलो, ज्यादा, तो उनको H2 नेगेटिव ज्यादा चाहिए था, वो मिल गया। अब इधर देखो ऊपर, सबसे पहले किसका टेस्ट किया था, 2 का किया था, 4 का किया था, ग्रुप नंबर 2 का, 4 का, 2 का किया था। अब हमने क्या देखा कि हमने H2 से डाला, तो उसमें ये था कि ये H2 नेगेटिव इसको भी क्या कर सकता था, प्रेसिपिटेट, क्या कर सकता था, प्रेसिपिटेट। तो मैंने कहा भाई तू तो ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए हमने HCl यूज किया। क्या यूज किया, उससे फायदा क्या हुआ कि भाई ये जो H2 नेगेटिव है इसका कंसंट्रेशन और क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, कॉमन आयन ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव से फिर से रिएक्शन किधर चली गई, बैकवर्ड। रिएक्शन कैसे चली गई, बैकवर्ड, ठीक है। तो जब भी कॉमन आयन इफेक्ट आएगा उससे रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, बैकवर्ड जाने से H2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर H2 नेगेटिव भी क्या चाहिए था, कम ही चाहिए था। क्या चाहिए था, कम ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे केएसपी की वैल्यू क्या है, उनकी कम ही है, ठीक है। तो फायदा ये हो गया HCl का डालने से कि भाई H2 नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गया, और कम कंसंट्रेशन पे बस यही लोग प्रेसिपिटेट होंगे और ये लोग प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। और उससे मुझे फायदा ये होगा कि मुझे कम आयंस को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट बाद में करना पड़ेगा। क्योंकि जब यदि ये सारे के सारे, फॉर एग्जांपल ये 3 लोग थे, जब ये तीनों के तीनों लोग ही मुझे मिल गए सॉल्यूशन में, उससे क्या दिक्कत होगी कि भाई अब इन तीनों को भी तो अलग अलग सेपरेट करना पड़ेगा मुझे बाद में। हाथ में तो आ गए, लेकिन अब उनको फिर से क्या करना पड़ेगा मुझे, सेपरेट, तो उनके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये भी होते और ये भी होते तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो कन्वीनियंट वे में हम लोगों ने ये ट्राई किया कि भाई हम लोग
पहले कम से कम आयंस को साथ में लेके आए और उसमें हमने इन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश की। कोशिश कैसे की? HCl डाल दिया, HCl ने क्या किया? कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट किया, H2 नेगेटिव कंसंट्रेशन कम हो गया, जिससे यही लोग क्या हुए? प्रेसिपिटेट हुए, और ये वाले लोग प्रेसिपिटेट नहीं हुए। ठीक है, नोट कीजिए। अब फिर उससे बताओ NH4OH डालने से क्या हुआ, बोलो। अब जरा मुझे इससे कंक्लूड कर दो, NH4OH डालने से क्या हुआ? NH4OH डालने से क्या हुआ? एसिड बेस का रिएक्शन हुआ, उससे किसका कंसंट्रेशन कब बढ़ गया? H2 नेगेटिव का। किसका बढ़ गया? H2 नेगेटिव का। और वो H2 नेगेटिव का बढ़ने से हमारे MnCO, Zn और Ni2 पॉजिटिव क्या हो गए थे? प्रेसिपिटेट हो गए। ठीक है, अच्छा अब जरा लिख लीजिए इसमें बच्चों, लिखो अब इसमें सेकंड पॉइंट में लिखो, सेकंड पॉइंट में इसी में लिखो आगे, ग्रुप टू कटायंस, ग्रुप टू कटायंस have low KSP value. Group 2 cations have low KSP value with respect to sulfide ion. With respect to sulfide ion, so to decrease the concentration of H2 negative ion, so to decrease the concentration of H2 negative ion, dilute HCl is used. Dilute HCl is used. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखो, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव आयन, टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव आयन इन ग्रुप 4, to increase the concentration of H2S ion in group 4, H2S along with NH4OH are used. H2S with NH4OH are used, which precipitate group 4 cations, which precipitate group 4 cations. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, ग्रुप 4 cations have high KSP value. Group 4 cations have high KSP value. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें लिखो, अब हमने ग्रुप सेकंड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सेकंड ए एंड सेकंड बी। ठीक है, सेकंड ए सेकंड बी ये किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था हमने? दे सेकंड ए के जो कैटायंस हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन YAS। YAS मतलब येलो अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, तो येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होते हैं सेकंड ए के लोग, और ये लोग सेकंड बी के दे आर सॉल्युबल इन
YS। ठीक है, तो ये सेकंड है, सेकंड पे भी हमने किस बेसिस पे किया, ये किया था हमने YS के बेसिस पे। ठीक है, तो वो बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब आप जरा ग्रुप नंबर थर्ड पे आ जाओ। ग्रुप नंबर थर्ड में क्या यूज किया है हमने, बोलो। NH4Cl प्लस NH4OH। ठीक है, तो हमने ये बात पूछना है अब कि भाई हमने NH4Cl प्लस NH4OH में हमने NH4Cl को क्यों यूज किया। ये तो वैसे भी ज्यादा वीक बेस है। ठीक है, फिर NH4Cl को क्यों यूज किया हम लोगों ने। तो NH4Cl में क्या दिख रहा है आपको, बताओ। इन दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन आयन। ये कॉमन आयन क्या करेगा, OH नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव वाली रिएक्शन को क्या कर देगा, बैकवर्ड कर देगा, जिससे OH नेगेटिव आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही कंसंट्रेशन सफिशिएंट था किसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, Al3 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, Rn3 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, अब यदि ज्यादा हो जाता है विदाउट दिस कॉमन आयन इफेक्ट, क्या होता, बात तो ये आती है। ठीक है, उससे दिक्कत क्या होती, हम लोगों का जो ग्रुप नंबर 6 में कौन है, बोलो। ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 6 में कौन है, Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। इफ OH नेगेटिव आयन concentration cannot be decreased, then what, Mg2 positive ion also gets what, precipitated out। ठीक है, दिक्कत क्या होती, Mg क्या बन जाता आपका, Mg OH होल ट्वाइस। तो ग्रुप नंबर 5 का Mg2 पॉजिटिव भी क्या होता साथ में, प्रेसिपिटेट। कब, जब हम किसका यूज करते हैं, बस OH नेगेटिव। ठीक है, आवाज में तो Mg2 पॉजिटिव क्या हो सकता था, प्रेसिपिटेट हो सकता था। तो हमने बस 3 को करा, चौथे वाले Mg2 पॉजिटिव को, ग्रुप नंबर 5 को प्रेसिपिटेट नहीं होने दिया। ठीक है, कब नहीं होने दिया, जब हमने NH4Cl का यूज किया। कट नहीं करते तो NH4Cl का, तो वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता। ठीक है, अब बताओ मुझे ग्रुप, अब नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाओ। अब क्या है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में क्या यूज किया हमने, बोलो। NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट, राइट, ये यूज किया था। तो क्या होता, NH4 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। NH4 पॉजिटिव फिर से रिएक्शन क्या कर रहा है, बैकवर्ड में। यदि ये नहीं होता NH4 पॉजिटिव, तो इससे दिक्कत ये होती कि जो ग्रुप नंबर 5 का जो कटायन है, कटायन कौन है, बोलो, Mg2 पॉजिटिव gets formed, will form what, MgO dot MgCO3। ठीक है, और ये क्या बन जाता है आपका, प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो NH4OH और NH4 अमोनियम कार्बोनेट की जगह हम बस कार्बोनेट को रहने देते, तो क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव का हाइड्राइज होता और साथ में कार्बोनेट बना के क्या बना लेते, MgCO3। तो MgO डॉट MgCO3 तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे आया था। तो ग्रुप नंबर 5 में, इन ग्रुप नंबर कौन सा लिखा हमने, 5 है ना ये। ग्रुप नंबर 5 में हमने NH4OH को इसलिए यूज किया जिससे कार्बोनेट का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। कम होने की वजह से MgO डॉट MgCO3 नहीं बनेगा। बट इफ इन ग्रुप नंबर 5 कटायन Mg2 पॉजिटिव में यदि कंसंट्रेशन क्या होता हमारा, ज्यादा होता, तो वहां पर क्या बन जाता है, MgO डॉट MgCO3। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इफ NH4OH doesn't decrease
concentration of what? CO3 2 negative ion, then Mg2 positive will also form precipitate as what? MgO dot MgCO3. ठीक है, तो यदि नहीं होता तो if NH4 doesn't decrease the concentration of what? CO3 to negative, then Mg2 positive ions also form what? Precipitate, which is as MgO dot MgCO3. ठीक है, तो इन सब का देखो अलग अलग रोल है, हमने ऐसे ही कुछ भी यूज नहीं कर लिया. ठीक है, तो लाइक इन कॉम्पिटिशन दे कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस आल्सो. ठीक है, कि इसका क्या रोल है, क्या क्यों यूज किया, है ना, यही हो जाता तो क्या दिक्कत था, राइट? नोट कीजिए. बच्चों डन? अच्छा, कुछ रीड करना है क्या? हाँ, पहले लिखा हुआ है सेकंड ए सेकंड बी को मैंने सेपरेट किया हुआ है. सेकंड ए आर इनसॉल्युबल इन YeS एंड सेकंड बी आर सॉल्युबल इन YeS. ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है NH4Cl प्लस NH4OH किसके अंदर? इन व्हाट? ग्रुप नंबर third, right? So NH4Cl and NH4OH in group number third. So NH4Cl का NH4 positive creates common ion effect, right? Which decreases the concentration of OH negative ion. Okay? So फिर लिखा है if OH negative ion decreases, if OH negative ion concentration cannot be decreased, right? If OH negative ion concentration cannot be decreased, then Mg2 positive ion also gets precipitated out. If OH negative ion concentration cannot be decreased, then Mg2 positive also gets precipitated out. ठीक है, as MgOH whole twice. As MgOH whole twice. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है NH इन ग्रुप नंबर 4, सॉरी इन ग्रुप नंबर 5. इन ग्रुप नंबर 5 हमने क्या यूज किया? NH4OH एंड अमोनियम कार्बोनेट. ठीक है, सो इन ग्रुप नंबर 5 NH4 पॉजिटिव, ठीक है, का क्या है आपका? कॉमन इफेक्ट है. ओके, सो NH4 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव आयन आर क्रिएटिंग कॉमन इफेक्ट ऑन अमोनियम कार्बोनेट, राइट? तो अब आगे मैंने लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ जो है लिखा है इफ NH4OH डजंट डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2 नेगेटिव, if NH4OH ion, if NH4OH doesn't decrease concentration of CO3 2 negative, if NH4OH doesn't decrease concentration of CO3 2 negative, then Mg2 positive ion will form. If NH4OH doesn't decrease concentration of CO3 2 negative, then Mg2 positive ion will form MgO dot MgCO3. Will form MgO dot MgCO3. Okay. Now, students tell me. Okay, बताओ मुझे, हमने सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शंस करी थी पहले पी ब्लॉक में. Na2H2O3 की रिएक्शन करी थी. क्या करी थी बताना? AgBr प्लस Na2H2O3 क्या बनेगा? जनरलाइजेशन बताया होगा. जनरलाइजेशन याद आ रहा है कुछ? मैंने कहा था चार्ज कंजर्व करके रखना है.
Ag2S2O3 हाइड्राइज कर दिया Ag2S, बना कुछ कराया था? हाँ, याद ही नहीं है। अरे लिख लो आप, इसी में आपको जरूरत पड़ेगा क्वालिटेटिव में बहुत ज्यादा। ठीक है, रिएक्शन विद Na2H2O3 याद आ जाए तो बता देना, करवाया था नहीं करवाया था। जैसे मैंने लिखा AgBr प्लस Na2H2O3, तो मैंने कहा था ये हाइपो है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, अब नाउ दिस इज योर सोडियम थायोसल्फेट, AgBr के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनना चाहिए? Ag2S2O3। इन सब का कलर क्या रहेगा? व्हाइट। और हाइड्राइज करने पे ये Ag2S में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कलर क्या रहेगा आपका? ब्लैक। और यदि आपने एक्सेस में हाइपो डाल दिया तो हमें मिलेगा Na3AgS2O3 होल ट्वाइस। ठीक है, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ करवाया था? हाँ, ओके। अब सेम ट्रेंड चलेगा औरों के साथ में भी। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने लेड सल्फेट ले लिया, ध्यान से सुनो, अब मैंने हाइपो डाला Na2H2O3। ठीक है, ऊपर देखो क्या बना है, बोलो पहले Na2H2O3 लिमिटिंग रीजन के तौर पर डाला तो क्या बना था? यहाँ पे चार्ज कितना था? H के ऊपर प्लस, यहाँ भी कितना है? प्लस। तो यहाँ भी कितना होगा? Pb के ऊपर चार्ज कितना है? +2, तो यहाँ भी कितना होगा? +2। तो PbS2O3 लिख दूं, H2O3 पे चार्ज -2 है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, एक्सेस में वाटर डालूंगा तो क्या बनेगा? सल्फाइड बना है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बनेगा? PbS। अरे Ag2S में लिख देना, देख लो उधर कौन है। और यदि यहाँ पर एक्सेस में हाइपो डालूंगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर कॉम्प्लेक्स। अरे यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाया ना, तो यहाँ भी क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? Pb पे चार्ज कितना होना चाहिए बोलो? 2। तो डेट कितना होगा? 2 × 2 कितना होगा? -4। -4 + 2 कितना हुआ? -2। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन आएगा? Na2। ठीक है, गॉट इट। अब आप मुझे बताओ, बिस्मथ के ऊपर चार्ज कितना है? 3 पॉजिटिव। हाइपो यूज किया तो क्या बनेगा बोलो? Bi2S2O3 पे कितना होगा नीचे? 3। यही होगा ना, H2O3 2 और Bi पे चार्ज कितना हो गया? 3 पॉजिटिव। अब मैंने यदि एक्सेस वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा बोलो? Bi2S3, जिसका कलर क्या होगा? ब्लैक। इसका कलर क्या है? ब्लैक। ये क्या है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो मुझे भी दिख रहा है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यदि इसी के अंदर मैंने एक्सेस में क्या डाल दिया? एक्सेस में क्या डाल दिया मैंने? हाइपो। ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो? BiS2O3 होल ट्वाइस। तो अब बिस्मथ के ऊपर चार्ज +3 है, इसके ऊपर -4, तो टोटल चार्ज कितना है? -1 आता है ना। -4 + 3 कितना होता है? 11। वेरी गुड, 11 होता है। -1, हाँ, तो NaBiS2O3 होल ट्वाइस, ये क्या बन गया आपका? ठीक है, तो ये आपका क्वालिटेटिव में यूज होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको।
ओके, अब देखो बच्चों, यदि कोई आप सब Hg2 पॉजिटिव के लिए पूछता है, इधर देखो Hg2 पॉजिटिव दे दिया आपको, तो अब हाइपो डाला तो क्या बोलोगे? बोलो बोलो, HgH2O3, ठीक है। जितने भी HgH2O3 है उससे पहले बने थे, वो सबके जो प्रेसिपिटेट कलर थे वो क्या थे? व्हाइट, ठीक है। अब आगे हार्डलाइज करोगे तो क्या बनेगा? HgS, उन सबके कलर क्या है? ब्लैक, ठीक है। और इसी में आपने एक्सेस में हाइपो डाल दिया तो HgH2O3 यदि यहाँ पर होल्ड वाइज में है तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? यहाँ पे Na2, और ये क्या बनेगा? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ट्रेंड देखो, अलग अलग चैप्टर अलग अलग ब्लॉक में आते हैं, लेकिन ट्रेंड बिल्कुल सेम आ रहे हैं सबके, ठीक है। तो सबका लिख लो, यहाँ पर जो बनने थे ना, Ag2S2O3 में कलर क्या था उसका? व्हाइट। PbS2O3 का कलर क्या था? व्हाइट। HgS2O3 का कलर क्या है? व्हाइट। Bi2S2O3 होल का कलर क्या है? व्हाइट। अरे लिख लो भाई, लिख लो, ठीक है, शक्ल मत देखो, ठीक है। तो लिखो उसको, तो कलर क्या हो गया आपका? व्हाइट कलर हो गया सबका। और हार्डलाइज करने के बाद जो भी मिले वो उनका सबका कलर क्या हो गया? ब्लैक, ठीक है। और एक्सेस में जब हाइपो डाला तो Na2HgS2O3 होल टाइप बना, जिसका कलर क्या था? सॉल्युबल। हमेशा क्या बनने थे? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन में लिखो आयरन 3 पॉजिटिव प्लस Na2H2O3 आपका बनाता है आयरन 2 पॉजिटिव प्लस Na2S4O6। इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स या कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो लिख लो आयरन 3 पॉजिटिव Na2S2O3 से आयरन 2 पॉजिटिव में जाता है और कोई कॉम्प्लेक्स है इस तरीके से कोई काम करने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। और एक है आपका कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव Na2H2O3 में सीधे Cu2H2O3 बनाता है। अब जरा एक चीज देखो, इधर सुनो, कॉपर पे चार्ज कितना है? +2। यहाँ पे चार्ज कितना होगा कॉपर के ऊपर? +1, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में लिख लो उसको। कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर +2 में नहीं जा रहा, कॉपर किस में जा रहा है? कॉपर +1 में। उसके आगे जब वो हार्डलाइज करने की कोशिश करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन +1 के हिसाब से करेगा, ठीक है। और एक्सेस में हाइपो डालोगे तो क्या मिलेगा? Na4Cu6H2O3 5। इसको याद रखो, 465 365 डेज होते हैं ना एक ईयर में, 465 रख दो, +1 कर दो, ठीक है। तो कैसे? Na4Cu6H2O3 5। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है? ध्यान देने वाली एक्सेप्शन की क्या बात है इसमें कि यहाँ पर कॉपर +2 से चीजें किसमें चली गई है? कॉपर +1 में। बाकी का जो काम है वो +1 में हो रहा है। तो H2O कॉपर +1 में है, सल्फाइड। कलर में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक है। और एक्सेस में कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा याद रखने वाला है, क्या बनना है? 465, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं Na2H2O3 के रेफरेंस में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे रेडिकल्स करेंगे, ठीक है, जल्दी से। और उसके बाद में आधे पार्ट में हम लोग मेटलर्जी कर लेंगे, ठीक है। मेटलर्जी भी आई थिंक बचा हुआ है ना, ठीक है, कल देखते हैं, चलो, है ना।